हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेल पथ अनुरक्षण। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो मेंटेनेंस ऑफ पीवे। मेंटेनेंस ऑफ पीवे इसके अंग्रेजी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। तो रेल पथ अनुरक्षण से आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य ही आएंगे। और दोस्तों, आप देख के परेशान हो जाएंगे कि मैंने इतना एडिटिंग किया हूँ कि आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं इसलिए एडिटिंग किया हूँ कि आप लोग को इजी से याद हो जाए कौन से क्वेश्चन में किस जगह हम ज़्यादा ध्यान करेंगे, जो कि एग्जाम में हम कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैंने इतना एडिटिंग काफ़ी मेहनत से किया हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे 1 से 2 बार में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं कितना एडिटिंग किया हूं। तो दोस्तों, इसी तरह के मैंने पूरे क्वेश्चन कराऊंगा और नए नए क्वेश्चन प्रीवियस है सब कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रेल पथ मास्टर, मास्टर जरूर लिखिएगा, रेल पथ मास्टर, तभी हमारा चैनल आएगा। तो पूरे वीडियो तक आप लोग देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं रेल पथ अनुरक्षण में और मेंटेनेंस ऑफ पीवे में। तो कहते हैं ब्रॉड गेज के ट्रैक की पैकिंग करते समय स्लीपर के किनारे तक और रेल सीट से डैश तक अंदर गिट्टी डाली जाती है। आप लोग सभी जानते होंगे कि जब ट्रैक का पैकिंग करते हैं तो स्लीपर के किनारे और रेल सीट से कितने तक अंदर गिट्टी डाले जाते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि ये कितना डाले जाते हैं, इसका ये बताइए आप लोग। मैं 1-2 सेकेंड आपको टाइम भी दे रहा हूँ कि 450 जो है डाले जाते हैं। याद रखिएगा 450 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। 450 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता है कि ट्रैक पर बड़ी लाइन के लिए गेज की सहन क्षमता होती है। देखिए गेज की सहन क्षमता क्या होती है, आप सभी को मालूम है कि गेज की जो सहन क्षमता करने का होता है -6 से +6 जो है इसको सहन क्षमता होती है। इनको याद रखिए, -6 से +6 जो है गेज की सहन क्षमता होती है। अगर सीधा ट्रैक पर बड़ी लाइन है तो उसका जो है कितना होता है, -6 से 6 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि ट्रैक की गहरी स्क्रीनिंग। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ट्रैक के गहरी स्क्रीनिंग में यदि ट्रैक के मैनुअल रूप से पैकिंग किया है। देखिए यहाँ पे गहरी स्क्रीनिंग है और मैनुअल रूप से पैकिंग है। तो मैनुअल रूप से अलग होता है और जो है यंत्र द्वारा अलग होता है। मैनुअल जैसे कि यह आदमी द्वारा जो किया जाता है, तो कितने दिनों में गति को ढीली दी जा सकती है कि गाड़ी सभी को कितना दिन में ढीली दे सकते हैं। अगर गहरी स्क्रीन कर रहा है, मैनुअल रूप से कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या होते हैं। ये जो 21 दिन में जो है इसका सही उत्तर, ये 19 दिया, ये गलत है कि, लेकिन हम सुधार देते हैं इसको। 21 दिन इसका सही उत्तर हो जाएंगे। 21 दिन, 21 दिन हो जाएगा इसका। यहाँ पे 21 दिन आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। 21 दिन, 21 डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िया से लिख देते हैं। 21 दिन, देखिए यहाँ पे जो है ये नहीं होगा इसका उत्तर, एक गलती है यहाँ पे। 21 दिन होगा, 21 डे, 21 डे जिसका सही उत्तर रखिएगा। ये अगर गहरी स्क्रीनिंग है, मैनुअल पैकिंग क्या आता है, तो 21 दिन इसका सही उत्तर हो जाएंगे। यही अगर कि ट्रैक की गहरी स्क्रीनिंग में यदि यंत्र द्वारा पैक किया जाता है तो सामान्य गति। देखिए यंत्र तो मशीन है ना, तो मशीन से अगर पैकिंग किया तो उसको क्या है, उसमें बहुत सारे सिस्टम रहते हैं, बहुत सारा चीज़ रहते हैं उसमें। तो वो 10 दिन में ही जो है सभी ट्रेन को सामान्य गति, जो पहले स्पीड था वो स्पीड से भी ज़्यादा दे सकते हैं PW सर। ये इसका 10 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पैकिंग के दौरान घुमाव पर डैश पटरियों को बेस रेल के रूप में माना जाता है। कुछ भी याद मत रखिए, पैकिंग है, अगर घुमाव है यानी कर्व है, कर्व में बेस रेल किसे माना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि बेस रेल जो है भीतरी को माना जाता है। कि पैकिंग के दौरान घुमाव पर किस पटरियों को बेस रूप में जानते हैं। देखते हैं कि आप लोग मेट को देखते होंगे, जबकि कर्व में पैकिंग करते हैं तो वहाँ पे जो निगाह लेते हैं कौन सी पे बेस रेल, उसको कौन सा मेट जो है मुकद्दम कौन सा बेस रेल मानते हैं, तो वो भीतरी रेल को वो बेस रूल में मानते हैं। याद रखिएगा बेस रेल किसे मानते हैं,
भीतरी को, तो याद रखिएगा ये नंबर उत्तर सही रहेगा। कहता है मानसून पूर्व सावधानी की अवधि कितनी होती है? अगर मानसून पूर्व, मानसून से पहले की सावधानी कितने होते हैं? तो वो होते हैं 2 महीने के लिए। सी नंबर इसका उत्तर सही जाएगा। मानसून पूर्व सावधानी कितने होते हैं? 2 मंथ होते हैं, तो 2 मंथ इसका सही उत्तर जाएंगे। कहते हैं कि मानसून अवधि लगभग होती है, मानसून लगभग कितना होती है? अगर मानसून का अवधि अगर कहा जाए तो कि मानसून का अवधि कितना होता है, तो वो 4 महीने की मानसून की अवधि होती है। तो ये सी नंबर भी इसका उत्तर सही हो जाएंगे। कहते हैं मानसूनोत्तर सावधानी की अवधि लगभग कितना होता है? देखिए ये मानसूनोत्तर पूछा गया है, तो ये इसका जो होते हैं 6 महीने होते हैं। ये डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि गहरी स्क्रीनिंग के लिए अगले स्लीपर को लगाने के दौरान कम से कम कितनी पूरी तरह से सहारा देना स्लीपर होना चाहिए? गहरी स्क्रीनिंग के लिए अगले स्लीपर को लगाने के दौरान कम से कम डैश पूरी तरह से सहारा देने वाले स्लीपर होना चाहिए। अगर गहरी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है तो अगले स्लीपर को लगाने के दौरान कम से सहारा होना चाहिए ना उसको। अगले स्लीपर को गहरी स्क्रीनिंग में देखते हैं कि सहारा देते हैं, आप लोग पैकिंग मशीन में देखे होंगे, तो उसमें 4 स्लीपर का तो कम से कम सहारा होना ही चाहिए। तो ये जो है ये नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि पटरी जोड़ों के पास स्लीपर के अधिक पैक होने पर परिणाम क्या हो सकता है? अगर पटरी का जोड़ है, ज्वाइंट है, और वहाँ पे आप अधिक पैकिंग कर दिए, देखिए कितना अच्छा असाइनमेंट रीडिंग किया कि आप लोग को याद करने में अच्छा हो। पटरी का जोड़ है और वहाँ पे अधिक पैकिंग हो गया, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? तो वहाँ पे क्या होता है? हाई ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। कहते हैं घुमाव पर मुड़ने के लिए डैश पटरियों की दृश्यता के रूप में लेना चाहिए। अगर घुमाव पर मुड़ रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या देखिएगा, निगाह कहाँ लीजिएगा? तो देखिए घुमाव पे मुड़ने के लिए जो वो बाहरी लिए जाते हैं। यहाँ पे दृश्यता देखिए दिया गया है, दृश्यता दिया रहे तो बाहरी, अगर बेस रहे तो भीतरी दिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे दृश्यता दिया गया है तो हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग बीट के आरंभ में कितने पटरियों के नमूनों का ट्रैक का निरीक्षण किया जाना चाहिए? देखिए अगर गैंग बीट है तो ये जो है 3 इसका उत्तर होते हैं। गैंग बीट के आरंभ में डैश पटरियों का नमूनों का निरीक्षण किया चाहिए। तो देखिए आप लोग क्या करते हैं? 3 पटरी का ट्रैक का अगर सिंपल ट्रैक बनाते हैं, देखिए गैंग बीट के आरंभ में या अंत में बनाते हैं तो कितना बनाते हैं? उसमें अनुरक्षण 3 पटरियों का बनाते हैं। तो इसके 3 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखेंगे कि पूरे ट्रैक का कम से कम कितने वर्षों में एक बार गहरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए? पूरे ट्रैक का कम से कम कितने वर्षों में एक बार गहरी स्क्रीनिंग होना चाहिए? तो आप सभी को मालूम है कि 10 वर्षों में एक बार पूरे ट्रैक का गहरी स्क्रीनिंग होना चाहिए। यहाँ तो 10 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएंगे, 10 वर्ष। फिर कहते हैं कि गहरी स्क्रीनिंग का कार्य कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रतिरोध पर किया जाए यदि इसका वार्षिक रूप से किया जाता है? तो गहरी स्क्रीनिंग का जो होता है तो वहाँ पे क्या स्पीड होना चाहिए? गहरी स्क्रीनिंग कार्य के समय कितना किलोमीटर प्रति घंटा गति प्रतिरोध पर किया जाना चाहिए, जबकि वार्षिक रूप से किया जाना चाहिए? तो आप सभी बताइए कि कितना कहते हैं? यानी 20 किलोमीटर होना चाहिए। अगर गहरी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है तो गाड़ी की स्पीड कितना हो जाएंगे? 20 किलोमीटर। कहते हैं कि फिश प्लेट जोड़ों का स्नेहन अधिकतम डैश महीने में किया जाए, यानी फिश प्लेट जोड़ों का स्नेहन किस महीने में किया जाता है? ये क्वेश्चन तो काफ़ी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अक्टूबर से फरवरी में जो है फिश प्लेट का स्नेहन किया जाता है, तो अक्टूबर से फरवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लचीले बंधकों के पीएससी ट्रैक के लिए प्रयुक्त क्रीप के अंकर होते हैं, तो यहाँ पे अपेक्षित इसमें होता ही नहीं है, तो इनके डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे, अपेक्षित नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शॉर्ट कार्ड के डैश के आधार पर असमानता को मापा जाता है। देखिए शॉर्ट कार्ड होते हैं, लॉन्ग कार्ड होते हैं, तो ये भी यहाँ पे शॉर्ट कार्ड पूछेगा। तो बताइए कि आप लोग शॉर्ट कार्ड कितना होते हैं? तो शॉर्ट कार्ड जो है असमानता भी देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, आधार की असमानता। तो शॉर्ट कार्ड कितना होते हैं? वो 9 मीटर के होते हैं, तो इसके 9 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि एकल लाइन पर हमेशा डैश ढलान की दिशा में लिफ्टिंग आरंभ किया जाना चाहिए। अगर एकल लाइन है तो वहाँ पे एकल लाइन है और ढलान का दिशा है, मतलब से ढलान रोड है, तो वहाँ पे लिफ्टिंग कैसे किया जाएगा? उतार में किया जाएगा कि चढ़ाव में किया जाएगा? तो बताइए वो जो है चढ़ाव में किया जाता है। ढलान में लिफ्टिंग हमेशा कहाँ किया जाना चाहिए? चढ़ाव में किया जाता है, याद रखिएगा। ढलान में अगर लिफ्टिंग किए करने का काम होता है तो वो चढ़ाव में किया जाता है। ये बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि जब रेल
टैंक निम्नलिखित से कम हो तो LWR CWR के लिए BGE सतह पर स्क्रीनिंग की जाती है। जब जब रेल टैंप निम्नलिखित में से कम हो तो LWR CWR की BGE सतह पर स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए। देखिए कि रेल टेम्परेचर कितना हो ताकि वहाँ सतही स्क्रीनिंग करना चाहिए, यानी स्क्रीनिंग गहरी स्क्रीनिंग का काम किस रेल टेम्परेचर पे होता है, ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो स्क्रीनिंग जब भी काम होता है तो टेम्परेचर जो है TD+10 डिग्री से कम होने पर ही सतही स्क्रीनिंग की जाती है। तो TD+10 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता है रनिंग लाइन में अस्थायी बंद होने की न्यूनतम लंबाई जहाँ गति LWR के अलावा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो। देखिए रनिंग लाइन में अस्थायी बंद होने के लिए न्यूनतम लंबाई जहाँ पे LWR के अलावा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, तब इसका क्या हो जाएंगे अस्थायी बंद होने के रनिंग लाइन में। देखिए तो बताइए, आप लोग भी उत्तर जानते हैं, तो ये 6 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बीजी के लिए त्रिज्या अगर 440 मीटर या उससे अधिक के साथ घुमावदार ट्रैक के लिए गेज की सहन क्षमता की अनुमति डैश तक होती है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ आप याद मत रखिए। देखिए त्रिज्या 400 मीटर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए और घुमावदार ट्रैक होना चाहिए, बस यही चीज़ याद रखिए ना। त्रिज्या 400 मीटर या उससे अधिक होती है, इसका मान कितना होता है, तो ये जो होता है -6 से +15 mm होते हैं। सी नंबर उत्तर इनके सही हो जाएंगे। इतना सा खाली याद रखिए, त्रिज्या अगर 400 मीटर और उससे अधिक हो तो -6 से 15 इसका उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मानसूनोत्तर सावधानी में नियमित ट्रैक रखरखाव के वार्षिक कार्यक्रम में मानसून की समाप्ति की बाद की अवधि कितना होती है। देखिए मानसूनोत्तर सावधि और नियमित ट्रैक के रखरखाव के वार्षिक कार्यक्रम के मानसूनों की सावधानी की अवधि कितनी होती है। तो देखिए इसमें कितनी अवधि होती है, ये 6 महीने की होती है। 6 महीने इसमें नियमित ट्रैक रखरखाव का जो अवधि होती है वो 6 महीने होते हैं। फिर कहता है गैर संरक्षण क्षेत्र में ERC का ग्रीसिंग डैश में एक बार किया जाना चाहिए। तो देखिए बताइए, आप लोग की 2 वर्षों में एक बार किए जाते हैं कि गैर संरक्षण क्षेत्र में ERC का ग्रीसिंग डैश में एक बार किया चाहिए। गैर संरक्षण क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे 2 वर्ष में किया जाता है, अगर गैर नहीं रहे तो 1 वर्ष में ही किए जाते हैं। तो यहाँ पे गैर पूछा गया है क्योंकि वहाँ कम जंग लगते हैं, इसलिए 2 साल में भी करेंगे तो वहाँ पे चलेंगे। तो इसका 2 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक के थ्रू पैकिंग में कितना संचालन शामिल होता है। अगर थ्रू पैकिंग का काम कर रहे हैं ट्रैक के थ्रू पैकिंग में, तो कितना उसमें संचालन में कितना क्या क्या उसमें प्रोसीजर है, पहले क्या करना है पहले नहीं करना। तो उसमें 8 काम होते हैं, 8 काम करना, जैसे गेजिंग करना, ओपनिंग करना, इस तरह से सब जो है 8 काम इसमें होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, ये 8 संचालन का जरूरत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि संरक्षण रोकथाम के उपाय है। संरक्षण रोकथाम के क्या उपाय है। तो देखिए LCA का ग्रेसिंग, LCA की शिफ्टिंग और रेल की AC पेंटिंग, ये सभी ज़रूरत है इसमें। अगर जंग नहीं लगना बोले तो ये तीनों काम करेंगे तो जंग नहीं लगेंगे, इसलिए इसका D नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। पता है कि शैलो स्क्रीनिंग करते समय मशीन आरक्षण सेक्शन में स्लीपर के नीचे से तीव्र गिट्टी कितनी गहराई तक खोला जाता है। अगर सेलो स्क्रीनिंग का काम चल रहा है और मशीन आरक्षण सेक्शन में स्लीपर के नीचे तीव्र गिट्टी कितना गहराई तक खोला जाता है, तो देखो सेलो स्क्रीनिंग में गिट्टी कितना खोले जाते हैं, तो वो 75 से 100 mm खोले जाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, गहराई तक खोला जाता है। सेलो स्क्रीनिंग जब काम होगा तो कितना होगा, 75 से 100 mm। याद रखिएगा आप लोग, 75 से 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि फॉलिंग मार्क का आकार होगा। फॉलिंग मार्क का आकार क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि फॉलिंग मार्क का आकार कितना होता है। तो ये होते हैं 1500 गुना 250 गुना 125 मीटर, ये जो होते हैं फॉलिंग मार्क के आकार होते हैं। ये तो B नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितने mm से अधिक क्रीप की अनुमति नहीं होगी। कितने mm से अधिक क्रीप की अनुमति नहीं होगी, तो ये 150 mm जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे। कहते हैं गर्म मौसम में गश्त के आदेश देने का सबसे निचले स्तर का पदाधिकारी कौन होते हैं। अगर गर्म मौसम है और गर्म मौसम में गश्त के आदेश देने के सबसे निचले अधिकारी कौन होते हैं, तो वो जो होते हैं सबसे निचले अधिकारी जो होते हैं वो मेट होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि जब बकलिंग की आशंका हो या वास्तविक बकल हो तो गश्ती सबसे पहले क्या करेगा। देखिए सबसे जब बकलिंग की आशंका हो और वास्तविक बकल हो तो गश्ती सबसे पहले क्या करता है, तो ट्रैक की सबसे पहले क्या करेंगे, वो सुरक्षा करेंगे। तो इसमें सबसे उत्तर अच्छा यही है कि ट्रैक की वो क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काम में लाए जाने वाले पटरियों के लिए संरक्षक विरोधी पेंटिंग कितने मोटाई तक की जाती है। काम में लाए जाने वाले पटरियों के लिए संरक्षण विरोधी पेंटिंग का इन्होंने मोटाई पूछा गया, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। संरक्षण विरोधी पेंटिंग की मोटाई कितनी होती है, तो बताइए कि संरक्षण विरोधी 100 माइक्रोन के 2 परत होते हैं। याद रखिएगा ये पेंटिंग की जो मोटाई होती है 100 माइक्रोन की कितना होते हैं, 2 परत। इसके उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि पटरियों के क्षय होने का कारण क्या होता है, पटरी क्षय क्यों होते हैं। पटरी क्षय होने का कारण क्या क्या है, तो संरक्षण है, घिसाव है, एस्केबिंग और पहिए का जलना, ये सभी जो है पटरी के क्षय होने का कारण होते हैं। तो ये डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। कहते हैं ट्रैक सर्किट क्षेत्रों में ट्रैक की प्रति किलोमीटर न्यूनतम गहरी, न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए स्टेशन यार्ड पूछा गया, स्टेशन यार्ड में कितने से कम नहीं होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध स्टेशन यार्ड और न्यूनतम गिट्टी यहाँ मिड सेक्शन पूछा रहेगा नीच में। तो ये याद रखिएगा कि स्टेशन यार्ड में कितना होते हैं, तो स्टेशन यार्ड में जो होते हैं वो होते हैं 2 ओम होते हैं। ये 2 नंबर बी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएंगे। अब देखिए मिड सेक्शन में पूछेंगे तो वहाँ पे 4 ओम होंगे। तो यही इतना सही खाली याद रखिए ना आप कि स्टेशन यार्ड न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध स्टेशन यार्ड में कितना होते हैं, तो 2 ओम। इतना सा याद करने से आपको क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा। स्टेशन में 2 ही ओम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ट्रैक सर्किट क्षेत्रों में ट्रैक की प्रति किलोमीटर न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध मिड सेक्शन में कितने से कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वहाँ पे स्टेशन यार्ड में 2 आम पड़े थे, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि मिड सेक्शन में ट्रैक सर्किट क्षेत्र है और ट्रैक का प्रति किलोमीटर न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध जो मिड सेक्शन में कितना होता है, तो वो कितना होते हैं, वो 4 ओम। इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि रेल पथ कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि जब विद्युत से खींची जाने वाली गाड़ी डैश की सीमा के भीतर हो तो पटरी के संपर्क में होने से बचने के लिए ट्रैक की क्लियर रखना चाहिए। देखिए कि अगर विद्युत से खींचे जाने वाली गाड़ी यानी इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि अगर आप पटरी में काम करिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं समझाता हूँ कि अगर आप पटरी में काम कर रहे हैं और अगर आपको विद्युत इंजन दिख जाता है तो आपको कितना मीटर वो दूर रहने से रहेगा, जो आप मतलब से कि पटरी से हट जाइएगा, बाहर हो जाइएगा पटरी से। अगर आपको विद्युत का गाड़ी दिखे तो 250 मीटर दूर ही रहे तो आप लोग पटरी से उतर जाइएगा, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ा स्पीड भी आती है और मतलब आवाज़ भी उसमें नहीं होती है। रूल्स के अनुसार तो 250 मीटर दिए हैं, आप लोग उतर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत के क्षेत्र में उपकरण या श्रमिकों के शरीर में कोई भी हिस्सा खतरे के क्षेत्र में कितना भीतर नहीं आना चाहिए या खतरा का क्षेत्र बन सकता है। विद्युत क्षेत्रों में कोई भी उपकरण या श्रमिकों के शरीर का कोई भी हिस्सा खतरे के क्षेत्र में भीतर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे खतरा का अर्थ होता है, देखिए ये क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं हम समझाते हैं कि देखिए कि आप लोग अगर विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन में उपकरण से काम करते हैं ना, सब बल पंजा जो भी आपका रहता है, तो वो मतलब से कि खतरा का क्षेत्र जो है कितना भीतर होना चाहिए, तो 2 मीटर ये जो है ना, ये 2 मीटर जो होता है उसके ऊपर नहीं, वहाँ से जो ऊपर से जो करंट रहता है वहाँ से 2 मीटर दूरी बना के रखना चाहिए, नहीं तो वो खींच लेगा और आपको करंट मार दिया जाएगा। यहाँ पे ये निर्देश के अनुसार इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है कि वहाँ जो विद्युत लाइन है वहाँ पे आपका 2 मीटर से अधिक वहाँ से नहीं होना चाहिए। तो 2 मीटर इसका उधर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के गहरी स्क्रीनिंग करते समय निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखिए आप गहरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या ध्यान देना चाहिए। कोई भी अनचाही खिंचाव को स्क्रीनिंग वाले हिस्सा के बीच में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये सही है भाई। अगले स्लीपर के बीच में 4 पूरी तरह से सहारा देना चाहिए, ये भी सही है। फिर कहता है कि SR 20 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतर्गत कार्य किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका मतलब है तीनों सही है, तो डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डैश के अंतराल पर प्लेटफॉर्म लाइन के लिए दूरी सूचित टुकड़े लगाए, देखें टुकड़े लगाए जाते हैं। आप लोग देखेंगे कितना के अंतराल पर प्लेटफॉर्म में देखेंगे कि लकड़ी के टुकड़े लगाए जाते हैं, तो कितना
मतलब से कि दूरी पर प्लेटफॉर्म में टुकड़े लगाए जाते हैं, तो आप लोग सबको मालूम है कि वो जो है 30 मीटर के अंतराल पे टुकड़े लगाए जाते हैं। तो ये 30 ये उत्तर सही है। तो गाड़ी के गुजरते समय लिफ्टिंग कार्य के दौरान प्रति किलोमीटर 10 mm पर रैंप सुनिश्चित करें। रैंप देखिए कितना सुनिश्चित किया जाता है, तो रैंप जो है वह 25 mm पर सुनिश्चित किए जाते हैं। तो ये बी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएंगे, 25 mm रैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MMU का अर्थ होता है, मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट इसका अर्थ होता है MMU का, मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगी। MM अर्थ का क्या होता है, मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट। कहते हैं निम्नलिखित मदों को ध्यान देने के लिए ऑफ ट्रैक टेम्पर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित मदों पर ध्यान देने के लिए ऑफ ट्रैक टेम्पर का उपयोग किया जाता है। ऑफ ट्रैक टेम्पर का उपयोग कहाँ किया जाता है, आप लोग याद रखें कि ऑफ ट्रैक टेपर लिखा गया है। ऑफ ट्रैक टेपर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बताइए कि ये कहाँ किया जाता है। तो देखिए ज्वाइंट स्लीपर पे, पूल के पहुंच मार्गों पे और स्विच स्लीपर पे, तीनों में ऑफ ट्रैक टेम्पर का उपयोग किया जाता है। तो डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑफ ट्रैक टेपर, इसका उपयोग ज्वाइंट स्लीपरों में किया जाते हैं, पूल के पहुंच मार्गों में किए जाते हैं और स्विच स्लीपर में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं उत्तम गुणवत्ता कटिंग निम्नलिखित के साथ प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए उत्तम गुणवत्ता कटिंग निम्नलिखित के साथ प्राप्त किया जाता है, तो 192 का उत्तर क्या आ जाएगा। ये क्या आता है, देखिए उत्तम गुणवत्ता कटिंग, सबसे बढ़िया कटिंग कौन सा होता है, हैंड कटिंग होता है या हैंड सब ब्लेड होता है या RDSO अनुमोदित कोई भी ब्लेड, नहीं कोई भी नहीं। अगर उत्तम गुणवत्ता कटिंग अगर पूछा जाए तो वो घर्षण डिस्क कटर जो होते हैं सबसे बढ़िया होते हैं। तो सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों की सुरक्षित चालान के लिए जांच और ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण ट्रैक पैरामीटर है। गाड़ियों को सुरक्षित चालान के लिए जांच और ध्यान देने योग्य ट्रैक का पैरामीटर क्या है, तो ये बताइए कि इसका ट्रैक का पैरामीटर क्या होगा। तो ये जो होगा देखिए क्रॉस लेवल और असमानता, ये दोनों उत्तर होते हैं, क्रॉस लेवल और असमानता। तो सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, क्रॉस लेवल असमानता। कहता है कि ट्रैक गेज का रखरखाव डैश से क्या आता है। देखिए गेज का रखरखाव कैसे किया जाता है, तो देखिए ये सहन क्षमता सीमा के भीतर समान रूप से, जितनी भी सहने का क्षमता है ना उससे थोड़ा सा भीतर ही रखा जाता है ट्रैक गेज का रखरखाव। तो सहन क्षमता सीमा के भीतर समान रूप से, इसका सही उत्तर हो जाएंगे डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्लीपर के वर्गाकार होने की जांच निम्नलिखित से किया जाता है। स्लीपर वर्गाकार है, इसे किससे हम जांच करते हैं, तो वर्गाकार स्लीपर का जांच जो है वो T² से किया जाता है। तो इसका T² सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि GRSP क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो देखिए GRSP क्या है, ये है ग्रुप्ड रबर सोल प्लेट, ग्रुप्ड रबर सोल प्लेट, याद रखिएगा। GRSP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रुप्ड रबर सोल प्लेट। इसका सी नंबर उत्तर सही है, ग्रुप्ड रबर सोल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रेल पथ फिटिंग की गैल्वेनाइजिंग डैश के लिए क्या आता है। देखिए गैल्वेनाइजिंग क्यों क्या आता है, क्या कारण है कि गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। तो देखिए MS लाइनर, प्लेट स्क्रू और स्ट्रेचर बार लंग्स, रेल पथ फिटिंग का गैल्वेनाइजिंग डैश के लिए क्या आता है। देखिए MS लाइनर में क्या आता है, प्लेट स्क्रू में क्या आता है, स्ट्रक्चर बार, इसमें ये होता है ना कि ये जंग नहीं लगते हैं, तो सब में तीनों में तो किए ही जाते हैं। तो इसका उत्तर डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैसेंजई रेल पथ प्रभावित सभी पावर्स नालियों, पानी की नाली और जल की रास्ता को कम से कम कितने समय में निरीक्षण करेंगे। वैसेंजई रेल पथ प्रभावित देखिए क्या क्या, पावर्स नाली हो, पानी की नाली हो, जल की, यानी सब पानी वाली ही बात देखिए इसमें लिखा गया है, ठीक ना। नाली में भी पानी रहता है, पानी की नाली, जल की नाली। तो ये जो है 198 का उत्तर कितना हो जाएंगे। ये तो वर्ष में एक बार मानसून शुरुआत से पहले किया जाता है पानी वाला काम, वर्ष में एक बार मानसून शुरुआत से पहले। बी नंबर उत्तर इसका याद रखिएगा। ये वैसेंजई रेल पथ प्रभारी बोले तो होते हैं ये PWI सर। फिर कहता है कि जिंक धातुकरण क्यों किए जाते हैं। अब बताइए कि जिंक धातुकरण क्यों किए जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि केंद्रीकृत FB वेल्डिंग प्लांट में क्या आता है, ये भी सही है। बिटुमिनस पेंटिंग के बदले में क्या आता है, ये भी सही है। तीव्र जंग वाले क्षेत्रों में क्या आता है, ये भी सही है जिंक।
तो याद रखिएगा कि जो किए जाते हैं ये कौन सा किए जाते हैं, तो जिंक धातुकरण। अगर कोई उल्टा के भी क्वेश्चन पूछ जाए कि तीव्र जंग वाले क्षेत्रों में कौन सा पेंटिंग किया जाता है, सिकंदराबाद में इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर को ही जो है ना क्वेश्चन बनाते हैं। अगर कोई पूछा जाए कि तीव्र जंग वाले क्षेत्रों में कौन सा पेंटिंग किया जाता है, तो याद रखिएगा जिंक धातुकरण किए जाते हैं। तो इसका तो देखिए उत्तर तो डी नंबर अभी फिलहाल हो जाएगा, लेकिन हम बताइए एक्स्ट्रा फैक्ट की ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि 50 क्वेश्चन कराऊंगा, तो 50 क्वेश्चन सुपर फास्ट में मैंने करा दिया हूं। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहते हैं, कहते हैं कि संरक्षण रोधी पेंटिंग के 2 परतों के बीच अंतराल कम से कम होना चाहिए। अगर समझिए कि कोई पेंटर एक बार पेंट करता है तो दूसरा पेंट कितना घंटे के बाद वो करेंगे, तुरंत कर देगा तो खराब हो जाएगा ना, पेंट में पेंट मिल जाएगा तो कलर चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए जो है एक परत करने के बाद दूसरे परत जो करते हैं वो 8 घंटे में करते हैं। तो दोस्तों मैंने सुपर फास्ट में 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल और हमारी मेहनत पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल रेल पथ मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अब मेहनत करूं और आप लोग को समय देकर अच्छे से क्वेश्चन समझाऊं। हर एक आदमी का ट्रिक देखिए, उसे देखने से ये होता है कि हर एक आदमी कुछ न कुछ आपको ट्रिक देते हैं, उससे आपको समझ में आता है। सेल्फ पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता है, इसीलिए वीडियो देखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।